काइनेटिक जो है वो एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था कि काइनेटिक एनर्जी अगर आप फाइंड करना चाहें, या काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो फंक्शन होती है टेम्परेचर का। आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो गैस मॉलिक्यूल्स की होती है वो फंक्शन होती है टेम्परेचर का, कि अगर डिफरेंट जो है वो आपके पास कोई भी गैसेस हैं लेकिन उनका टेम्परेचर अगर सेम है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी को आप सेम मानोगे। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास बेटा नेक्स्ट है वो है हमारे पास हीट कैपेसिटीज। ठीक है। ये जो हीट कैपेसिटीज हैं ये आपके कल वाली जो मंडे के दिन आपकी टेस्ट है उसके अंदर शामिल नहीं है। आपकी जो मंडे वाली टेस्ट है उसके अंदर सिर्फ वहां तक सिलेबस शामिल होगा जहां तक जो है वो हमने कल तक पढ़ा है। क्वेश्चंस मैं आज भी आपको भेजता हूँ। ठीक है। जो भी हमारा जो हमने पढ़ा है उसके बारे में उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है ना, ताकि आपको जो है वो टेस्ट के अंदर आसानी रहे। और कुछ बच्चों ने मैसेज किया टेस्ट किस तरह की होगी। अब ये तो क्वेश्चन बनता नहीं है कि टेस्ट किस तरह की होगी, डिस्क्रिप्टिव नहीं। अब ये एमसीक्यूज किस तरह के होंगे। अब ये एमसीक्यूज की तो कोई टाइप्स है नहीं। अगर ऐसी कोई टाइप तो बीसीक्यूज के अंदर चारों ऑप्शन सही होते हैं, फिर कहते हैं तो चारों सही दे देंगे। फिर भी हमारी मर्जी, जिसको सही करे आप पे करोगे, हम कहेंगे नहीं ये सही है। तो अब ये तो बात बनती नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, आप बादशाह हो, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है। वो कहते हैं ना कंज्यूमर इज किंग, तो आप तो बादशाह हो, क्या बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आज हम करेंगे बेटा हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। बेटा सबसे पहले हमारे पास है बेटा हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। बेटा हीट कैपेसिटी भी कहते हैं बेटा, शोर नहीं करें अब। हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी होती है बेटा। देखिए बेटा इसके अंदर हम तीन कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे, और उसके साथ मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे। अब सबसे पहले जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है बेटा ये हीट कैपेसिटी का या थर्मल कैपेसिटी का होता है। देखिए ये हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी होती क्या है। आपने बेटा नोटिस किया में रख दें, लोहे की कोई चीज रख दें, लकड़ी की कोई चीज रख दें, और पानी भी रख दें, तो आप नोट करोगे कि सबसे ज्यादा लोहा गर्म होगा, उससे कम गर्म जो होगी वो लकड़ी होगी, और पानी सबसे कम गर्म होगी। तो बेटा ये देखें कि धूप तो वही है, सब चीजों के ऊपर वही धूप पड़ रही है, लेकिन कोई चीज ज्यादा गर्म होती है और कोई चीज कम गर्म होती है। इसके पीछे क्या चीज है बेटा। देखें असल में हर बॉडी के अंदर हीट को स्टोर करने की या एब्जॉर्ब करने की सलाहियत होती है। जिस तरह से मुख्तलिफ लोग होते हैं उनके खाने की सलाहियत मुख्तलिफ होती है। कुछ थोड़ा खाने के बाद उन जो है वो भूख खत्म हो जाती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा चाहिए होती है। तो इसी तरह से बेटा जो मटेरियल्स होते हैं ना, आप समझे कि हीट उनकी फूड की तरह है। कोई मटेरियल ज्यादा खा लेता है, कोई मटेरियल कम खाता है। तो ये आप ये कह सकते हैं कि ये हीट के बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है हर मटेरियल। कोई मटेरियल कम हीट को बर्दाश्त कर सकता है, कोई मटेरियल जो होता है वो ज्यादा हीट को बर्दाश्त कर सकता है। तो जो मटेरियल
ज्यादा हीट को बर्दाश्त कर लेता है उसका टेम्परेचर देर से इंक्रीज होता है। जैसे वाटर होता है, हम वाटर एक ऐसी चीज बर्दाश्त करने की सबसे ज्यादा सलाहियत होती है और उसका टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज्यादा हीट देने के बाद बढ़ता है। जबकि लोहा या मेटल की चीजें देख ले, उनको थोड़ी हीट देने के बाद उनका टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है। तो बेटा यहीं से कॉन्सेप्ट आता है कि डिफरेंट मेटल्स को जब हम हीट देते हैं तो उनका टेम्परेचर जो बढ़ता है वो डिफरेंट बढ़ता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि डिफरेंट मटेरियल्स में हीट को बर्दाश्त करने की जो सलाहियत होती है वो होती है। तो ये जो हीट को बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है इसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। जिस चीज की हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी ज्यादा होती है हम कहेंगे उस चीज के अंदर हीट करने की ज्यादा सलाहियत है, और जिसकी हीट कैपेसिटी या थर्मल तो हम कहेंगे कि उसके अंदर हीट को बर्दाश्त करने की कम सलाहियत। हमें हीट कैपेसिटी से ये पता लगता है कि इस मटेरियल में हीट को बर्दाश्त करने की कितनी सलाहियत है। जिस चीज की हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर देर से बढ़ेगा और जिसकी हीट कैपेसिटी कम होगी उसका टेम्परेचर जो होगा, आप इसको इस तरह से बेटा कह सकते हैं, इसको आप इस तरह से सकते हैं। बेटा आप इसको जाहिर करते हैं, कैपिटल सी से आप इसको जाहिर कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने। यहाँ पे बेटा मैंने बॉडी लिखा है, मैंने ये नहीं लिखा कि 1 किलोग्राम की, मैंने ये नहीं लिखा कि 1। तो बेटा जो हीट कैपेसिटी होती है ना वो हमेशा बॉडी की होती है। हीट कैपेसिटी 1 किलोग्राम की नहीं होती, हीट कैपेसिटी 1 मोल की नहीं होती। जब हम बात कर रहे हैं हीट कैपेसिटी की तो वो हीट कैपेसिटी बॉडी की होती है। ठीक है, अब देखें, इसका मतलब है कि अगर आपके पास कॉपर की दो बॉडीज है, एक कॉपर की बड़ी बॉडी है और एक कॉपर की छोटी बॉडी है दोनों कॉपर की। अगर कॉपर की कोई बड़ी चीज है, बड़ी बॉडी है, तो उसकी टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी होगी, क्योंकि जो चीज ज्यादा हो बड़ी होगी, जिसके अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उनकी एवरेज एनर्जी बढ़ने को ज्यादा heat देनी पड़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जो बड़ी बॉडी होती है उसके अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ज्यादा मॉलिक्यूल्स की एवरेज एनर्जी बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा हीट देने की जरूरत पड़ेगी। उसी कॉपर की अगर कोई बॉडी छोटी है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद जो होगी वो कम होगी, और मॉलिक्यूल्स की तादाद कम होगी तो उस कॉपर की बॉडी का आप थोड़ी हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जल्दी बढ़ जाएगा। तो देखें, ये चीज हमें बताती है कि एक ही मटेरियल की दो ऐसी बॉडीज जिसमें एक के अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज्यादा हो
और दूसरे के अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कम हो, तो दोनों का टेम्परेचर अगर आपने 1 डिग्री बढ़ाना है तो आपको हीट बड़ी बॉडी को ज्यादा देनी पड़ेगी और कम बॉडी को थोड़ी देनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे वाटर की मिसाल ले लें, थोड़ा पानी आप गर्म करेंगे तो जल्दी गर्म हो जाएगा। ज्यादा पानी को जब हम गर्म करते हैं तो उसके लिए ज्यादा टाइम और हीट की जरूरत पड़ती है। तो बेटा हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी बॉडी हो, हम उसका मास फिक्स नहीं कर रहे, हम उसके मोल फिक्स नहीं कर रहे, हम सिंपली कह रहे हैं कि कोई भी आपके पास बॉडी हो, उस बॉडी का टेम्परेचर आप 1 डिग्री बढ़ाओ, उसके लिए आपको जितनी हीट देनी पड़े उसको कहा जाता है हीट कैपेसिटी या उसको कहा जाता है थर्मल कैपेसिटी। तो आप कहोगे कि ये हीट कैपेसिटी डिपेंड किस पे बेटा? हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर या सब्सटेंस और साइज ऑफ बॉडी बेटा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉपर की 2 बॉडीज लेता हूं बेटा, ये हमारे पास बेटा कॉपर की 2 बॉडीज है। ये एक बड़ी बॉडी में बना रहा हूं बेटा और एक हमारे पास बेटा छोटी बॉडी है। दोनों बॉडीज कॉपर की। जो छोटी बॉडी होती है उसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा? कम होते हैं। इसकी स्पेसिफिक हीट बेटा C1 है और इसकी स्पेसिफिक हीट C2 है और दोनों बॉडीज किसकी है बेटा? दोनों बॉडीज कॉपर की है। अब अगर इसका टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, आप कह सकते हैं बेटा इसको जो हीट दोगे डेल्टा Q2 दोगे और इसको आप जो हीट दोगे वो कितनी दोगे बेटा? डेल्टा Q1 दोगे। तो क्योंकि ये बॉडी बड़ी है बेटा, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी और इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको कम हीट देनी पड़ेगी। आप कहोगे बेटा C1 क्या हो जाएगी? लेस देन C2 हो जाएगी, क्योंकि इसकी सिंबल हम कौन सी लेते हैं बेटा? C लेते हैं। और यहाँ पे आप ये भी कहोगे बेटा डेल्टा Q2 ग्रेटर देन हो जाएगा डेल्टा Q1 के, क्योंकि बड़ी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा देने की जरूरत होती है। और दूसरा बेटा ये डिपेंड करती है, दूसरा डिपेंड करती है कि ये जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे बेटा, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी बेटा कि नेचर कौन सी है मटेरियल की। जैसे बेटा अगर आपके पास 1 किलोग्राम पानी का हो और 1 किलोग्राम आयरन का हो बेटा, तो देखिए दोनों की अमाउंट क्या है? सेम है। लेकिन 1 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा हीट देने की जरूरत पड़ेगी और 1 किलोग्राम जो आयरन का या कॉपर का होगा उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आपको जो मेटल्स होते हैं को बर्दाश्त करने की कम सलाहियत होती है, जबकि पानी के अंदर हीट को बर्दाश्त करने की ज्यादा सलाहियत होती है। इसलिए पानी को आप ज्यादा हीट देते हो तब जाके उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ता है, जबकि ये जो मेटल्स होते हैं उनको थोड़ी हीट देते हो तो उनका टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है। आप इसको इस तरह से ले लें बेटा कि अगर आपके पास इस तरह से ये कॉपर है बेटा, इसका अगर 1 किलोग्राम है और अगर ये आपके पास पानी है इसका भी 1 किलोग्राम है। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं बेटा कि इसका मास भी 1 किलोग्राम है और ये हमारे पास बेटा वाटर है। ठीक है,
और ये आपके पास बेटा कॉपर है, और इसका भी मास कितना होता है बेटा, 1 किलोग्राम होता है बेटा। दोनों का बेटा देखिए अमाउंट सेम है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल जो होगी वो लेस देन होगी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, क्योंकि बेटा नेचर चेंज है। वाटर की नेचर अलग होती है और मेटल की नेचर क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी का मकसद है, कोई भी चीज है आपके पास, आप उसमें ये नहीं देख रहे इसका मास कितना है, इसकी जो है वो साइज कितनी है। जस्ट आपने किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी हीट देनी पड़ती है उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी बेटा। अब इसके बाद होती है बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेटा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को बेटा हम सी से करते हैं। अब ये स्पेसिफिक क्या होती है बेटा, जब हम बात करते हैं बेटा स्पेसिफिक हीट की, इसका मकसद है आपने किसी भी चीज का 1 किलोग्राम लेना है, इसके अंदर मास फिक्स होता है बेटा। जब हम कहते हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 जूल है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप वाटर का 1 किलोग्राम लोगे तो 1 किलोग्राम के लिए आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी, आपको जो है वो 4200 जूल देनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसका मैंने फार्मूला नहीं लिखा बेटा, पहले मैं इसका फार्मूला लिख लूं, उसके बाद आगे इसको स्पेसिफिक हीट को करते हैं। देखिए बेटा, इस फार्मूला हो जाएगा कि अगर हम इसका फार्मूला लें बेटा, तो इसका फार्मूला इस तरह से हो जाएगा बेटा। इसका फार्मूला होता है बेटा C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपान होता है बेटा डेल्टा T। ये फार्मूला होता है हीट कैपेसिटी का। इसका यूनिट कौन सा, इसका यूनिट होता है बेटा जूल पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। और यहां से आप ये भी कर सकते हैं कि डेल्टा Q इज इक्वल टू C डेल्टा T। मास है न मोल है, क्योंकि इसके अंदर न मास देखते हैं, किलोग्राम देखते हैं, ही हम मोल दे, इसमें बॉडी को देखते हैं। जबकि स्पेसिफिक हीट के अंदर हम किसको देखते हैं, मास को देखते हैं। कि अगर आप कहते हो कि स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, इसका मकसद है कॉपर के 1 किलोग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ 1 किलोग्राम इस्तेमाल करोगे बेटा, तो आप इसको कह सकते हैं बेटा, इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट required to raise temperature of 1 kilogram of substance up to 1 Kelvin और 1 डिग्री सेल्सियस बेटा। बेटा इसके अंदर मास को हम फिक्स कर देते हैं कि अगर आपने स्पेसिफिक हीट की बात करनी है तो 1 किलोग्राम की ही करोगे। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करेगी बेटा, ये डिपेंड करेगी सिर्फ एक फैक्टर पे, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक डिपेंड करती है बेटा साइज पे, और दूसरा किस पे डिपेंड करती है, नेचर पे। लेकिन इसके अंदर तो साइज तो फिक्स हो गई, अमाउंट तो फिक्स हो गई, कि अमाउंट तो आप 1 किलोग्राम ही लेंगे। अब 1 किलोग्राम की आप साइज कोई भी लो, 1 किलोग्राम का स्फेयर बना लो, 1 किलोग्राम की आप रोटी की तरह प्लेट बना लो, मास तो क्या होगा बेटा, मास तो वही होगा। तो फिर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बॉडी की साइज क्या है।
इसमें सिर्फ इस बात का फर्क पड़ता है कि उसका नेचर कौन सा है। 1 किलोग्राम आपने आयरन का लिया है, 1 किलोग्राम आपने कॉपर का लिया है, वुड का लिया है, प्लास्टिक का लिया है, पानी का लिया है, किसका लिया है। तो बेटा इसके अंदर जो हम लेते हैं वो जब 1 किलोग्राम को हम फिक्स कर देते हैं तो अमाउंट तो इसके अंदर फिक्स हो गई। तो ये किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है डिपेंड्स ओनली अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, डिपेंड्स ओनली अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। तो आप इसका अगर फार्मूला करेंगे बेटा तो इसका फार्मूला हो जाता है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। अब इसका यूनिट कौन सा होगा, इसका यूनिट जो होता है बेटा जूल पर किलोग्राम पर केल्विन बेटा, इस तरह से होता है। देखिए इसके यूनिट के अंदर आ जाता है कि 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आपको जितनी हीट की जरूरत पड़े उसको कहा जाएगा कि ये हो जाएगी बेटा हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सिंपली आप देख लें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी दोनों एक 1 किलोग्राम की एक बॉडी की, लेकिन दोनों हमें ये बताती है कि किसी भी चीज के अंदर हीट को बर्दाश्त करने की कितनी सलाहियत। जिस चीज की हीट कैपेसिटी कम होती है उसका टेम्परेचर तेजी से बढ़ता या कम होता है, जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है उसका टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। पानी देखें, पानी को अगर गर्म करना होता है तो पानी इतनी जल्दी गर्म नहीं होता क्योंकि पानी की हीट कैपेसिटी ज्यादा है। जिस चीज की हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। जिसकी हीट कैपेसिटी कम होगी उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको हीट जो है वो कम देनी पड़ेगी। कम हीट से टेम्परेचर बढ़ जाएगा उस बॉडी का जिसकी हीट कैपेसिटी या जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं वाल कलाक में भले जैसी टॉपिक पूरा नहीं ना कैसे। देखें ये बैठे हुए ना यहाँ पे जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट बैठे हैं, देखिए कोई भी पीछे नहीं देख रहा, उनको पता है कि ये होना है, आपको पता नहीं है क्या होना है। ठीक है, इसलिए आराम से सुकून से बैठे रहे, जब तक डिजायर्ड टॉपिक खत्म नहीं होगा तब तक आपने बैठना है, सुकून के साथ बैठ। तो ये होता है बेटा। अब अगर देखते हैं बेटा इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या होता है बेटा, रिलेशन बिटवीन heat capacity and specific heat capacity। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो बेटा हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के दरमियान क्या ताल्लुक होता है बेटा, आप इनका बना सकते हैं। देखिए आपने अभी पढ़ा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो होती है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी के बराबर। आप इसको कर सकते हैं बेटा कि 1/m डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी बेटा। तो आप कर सकते डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर होती है बेटा, हीट कैपेसिटी अपॉन एम। तो आप कर सकते हैं बेटा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी अपॉन एम, या जो है वो बेटा आप कर सकते हैं कि जो हीट कैपेसिटी होती है वो होती है मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेटा। स्मॉल सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को जाहिर करता है बेटा, और कैपिटल सी किसको जाहिर करता है बेटा, वो करता है हीट कैपेसिटी को या थर्मल कैपेसिटी को बेटा।
इस तरह से बेटा इनके दरमियान आप रिलेशन बना सकते। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख ले बेटा, कि इस तरह से छोटा एक क्वेश्चन हो सकता है इसके ऊपर, कि सपोज करें हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी is 1000 joule per Kelvin. If mass of body is 10 kilogram, then find specific heat of सेम बॉडी बेटा। ठीक है, देखिए बेटा 1000 दी गई है, कि आपको कहा गया है बेटा कि हीट कैपेसिटी है 1000 जूल पर केल्विन। अब आपको बेटा स्मॉल सी चाहिए। स्मॉल सी किसके बराबर होता है? कैपिटल सी अपान एम बेटा। तो ये होगा 1000 अपान क्या होगा बेटा? जो होगा 10, सॉरी बेटा मास कितने 10 है। अगर मास 10 है बेटा तो ये हो जाएगा हमारे पास, इस तरह से हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 100 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन बेटा। तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि इससे जो है वो छोटे छोटे इस तरह से रिलेशन सॉल्व हो सकते हैं, कि जिसके अंदर हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक दी जाए, कि स्पेसिफिक हीट इज 100, व्हाट इज हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी हैविंग मास 10 किलोग्राम, तो 100 इंटू 10 क्या करोगे 1000 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस चीज का पता लग सकता है बेटा इसमें से। देखिए बेटा अब इसके बाद है डिटर्मिनेशन है बेटा, कि स्पेसिफिक हीट का पता आपको कैसे लगता है बेटा। डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर किसी भी चीज की मेयर करनी है, इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। जो अब ये रूल हम पढ़ने जा रहे हैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। देखिए बेटा अगर हम कहते हैं कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो होती है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। आप देखिए बुक के अंदर मुख्तलिफ मेटल्स की लिखी हुई है, आयरन की लिखी हुई है, कॉपर की लिखी है, बहुत सारी चीजों की लिखी हुई है। तो बेटा इसको कैसे पता लगता है कि ये इसकी है, किस तरह से मेयर किया जाता है। और एक बात याद रखिएगा बेटा कि ये हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जो 1 डिग्री बढ़ाते हैं ना, वो हम बढ़ाते हैं 14.5 से लेकर 15.5 तक। जो हम कहते हैं ना फॉर 1 डिग्री, वो 1 डिग्री कौन सा टेम्परेचर होता है बेटा? 14.5 से लेकर 15.5 तक। ठीक है, वो हीट जो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री तो बढ़ाए, लेकिन वो 1 डिग्री कौन सी 14.5 से लेकर 15.5 तक। अब अगर आपको बेटा किसी भी चीज की हीट कैपेसिटी को डिटरमाइन करना है तो जाहिर सी बात है हम डिवाइस इस्तेमाल करते हैं बेटा। इसके अंदर डिवाइस जो होता है बेटा वो होता है कैलोरीमीटर। बेटा कैलोरीमीटर एक गिलास की तरह एक छोटा सा डब्बा होता है और ये कॉपर का होता है। जैसे गिलास होता है इसी तरह से एक छोटा सा डब्बा होता है जिसको कैलोरीमीटर कहा जाता है। और इसके अंदर बेटा जो हम मेथड इस्तेमाल करते हैं, मेथड होता है बेटा मेथड ऑफ मिक्सचर्स। और इसके अंदर जो बेटा हम प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर जो प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है वो होता है बेटा हमारे पास लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज होता है बेटा जिसको कहा जाता है हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड बेटा।
इस प्रिंसिपल को हम इस्तेमाल करते हैं बेटा। हीट लॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, हीट गेन। अब ये होता कैसे, इसका जो है वो आप देखें बेटा, इसका प्रोसीजर क्या होता है बेटा। ठीक है, अब इसका बेटा प्रोसीजर क्या होता है, इसको देखें बेटा। सपोज करें बेटा कि हमारे पास ये कैलोरीमीटर है बेटा, ये आप कह लें कि ये एक हमारे पास कैलोरीमीटर है। ये हमारे पास बेटा कैलोरीमीटर है। अब इसके अंदर बेटा जो चीज होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि इस कैलोरीमीटर का बेटा मास एंड इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर बेटा ये होना चाहिए नोन बेटा। इसका पता होना चाहिए कैलोरीमीटर का मास क्या होता है, कैलोरीमीटर का इनिशियल टेम्परेचर क्या होता है बेटा, ये हमें पता होना चाहिए। अदरवाइज आप किसी भी चीज की स्पेसिफिक हीट मेजर नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, अब हम क्या करते हैं, इस कैलोरीमीटर के अंदर हम डालते हैं बेटा पानी। कैलोरीमीटर के अंदर बेटा हम पानी डालते हैं। अब इस पानी का भी बेटा, इस पानी का भी मास एंड इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर ये भी बेटा हमें पता होता है, ये भी हमें नोन होता है बेटा। मास हम कितना पानी डालते हैं वो भी हमें पता होता है, और इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना होता है। देखिए बेटा, पहले हम कैलोरीमीटर लेते हैं, कैलोरीमीटर के अंदर हम क्या डालते हैं बेटा, पानी डालते हैं। जैसे गिलास लें, गिलास के अंदर पानी डाल दिए, गिलास हुआ कैलोरीमीटर और पानी उसके अंदर हमने डाल दिया। लेकिन गिलास का मास भी हमें पता होना चाहिए और गिलास का इनिशियल टेम्परेचर भी हमें पता होना चाहिए, और जो उसके अंदर पानी डालते हैं उसका भी हमें मास पता होना चाहिए, और उसका भी इनिशियल टेम्परेचर जो है वो पता होना चाहिए। अब देखिए, जब पानी हम डालेंगे गिलास के अंदर या कैलोरीमीटर के अंदर, चले एक का टेम्परेचर ज्यादा हो, एक का टेम्परेचर भले कम हो, लेकिन अगर उनको थोड़ी देर छोड़ देंगे तो अकॉर्डिंग टू द थर्मल इक्विलिब्रियम दोनों का फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि हमने थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ा है, उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर दो चीजें थर्मल कांटेक्ट में होंगी तो दोनों चीजों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम। तो थोड़ी देर पानी को हम कैलोरीमीटर में डाल के छोड़ देंगे ताकि दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाए। तो आप कहोगे बेटा कि आप यहाँ पे कहोगे कि जो फाइनल टेम्परेचर होता है बेटा, फाइनल टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर बेटा, किसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू थर्मल इक्विलिब्रियम बेटा। थर्मल इक्विलिब्रियम के मुताबिक दोनों का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा बेटा, बराबर हो जाएगा। अब सपोज करें कि ये हमारे पास एक मेटल पीस है। सपोज करें बेटा ये हमारे पास एक मेटल पीस है और इसी मेटल पीस की हम स्पेसिफिक हीट मेयर करना चाहते हैं बेटा। आप ये कह ले बेटा कि ये हमारे पास मेटल है, ठीक है। हमें इस मेटल पीस की स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है। तो बेटा जिस चीज की आपको स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है तो आपको मास एंड इनिशियल टेम्परेचर ऑफ मेटल बेटा ये भी नोन होना चाहिए बेटा।
ठीक है, हम इस मेटल पीस का मास हमें पता होता है और मेटल पीस का टेम्परेचर भी हमें पता होता है। अब हमें इस मेटल पीस की स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है। तो बेटा जिस चीज की स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है ना, उसका टेम्परेचर जो होना चाहिए वो कैलोरीमीटर या वाटर के टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। अब कम तो हो नहीं सकता क्योंकि पानी और कैलोरीमीटर आम रूम टेम्परेचर पे होंगे। अब रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर करके मेटल को डाले मुनासिब नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, मेटल पीस को गर्म करते हैं। क्योंकि इसके अंदर हमें प्रिंसिपल जो इस्तेमाल करना होता है वो हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। तो जाहिर सी बात है, एक चीज का टेम्परेचर ज्यादा होगा, दूसरी चीज का टेम्परेचर कम होगा, तब एक चीज हीट लूज करेगी और गेन, क्योंकि हीट लॉस्ट और हीट गेन्ड तब होगा जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। हीट का फ्लो कब होता है, जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं कि हम मेटल पीस को गर्म करते हैं। ठीक है, तो आप कहते हैं कि इनिशियली, ठीक है बेटा, आप कहते हैं कि इनिशियल temperature of metal is greater than initial temperature of water and initial temperature of calorimeter। इनसे ज्यादा होता है बेटा। अब हम क्या करते हैं, हम मेथड ऑफ मिक्सचर्स इस्तेमाल करते हैं और मेथड्स ऑफ मिक्सचर में हम इसको इसके अंदर मिक्स करते हैं बेटा। मिक्स का मकसद है इसके अंदर डालते हैं। इस मेटल पीस को अब हम डाल देते हैं बेटा कैलोरीमीटर और पानी के अंदर। ठीक है बेटा, जब हम इसको इस तरह से बेटा, आप देखें इनिशियल टेम्परेचर मेटल का क्या है बेटा, ज्यादा, हम मेटल को गर्म कर देते हैं। ठीक है, अब इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा है तो ये मेटल पीस क्या करेगा बेटा, ये मेटल पीस जो करेगा ये बेटा हीट लूज करेगा इस तरह से। ठीक है, और ये हीट किस में हो जाएगी बेटा, मिक्स वाटर के अंदर और कैलोरीमीटर के अंदर। नतीजा ये निकलेगा कि ये मेटल पीस जो होगा हीट लूज करेगा, इसका टेम्परेचर कम होगा और वाटर और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ेगा। और थोड़ी देर हम इसको छोड़ देंगे। अब थोड़ी देर जब छोड़ देंगे तो थर्मल इक्विलिब्रियम हमें कहता है कि थोड़ी देर के बाद तीनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्योंकि मेटल ने हीट लूज की है और गेन किसने की है, वाटर ने और कैलोरीमीटर ने। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम के रूल के मुताबिक पहले वाटर और कैलोरीमीटर थर्मल कांटेक्ट में थे तो उनका टेम्परेचर सेम था। अब ये मेटल पीस भी पानी के अंदर डाल दिया, अब ये तीनों किसके अंदर आ गए, थर्मल कांटेक्ट में। अब फाइनल टेम्परेचर तीनों का सेम होगा बेटा। आप कह सकते हैं बेटा कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर ऑफ मेटल पीस। तीनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है बेटा, सेम हो जाता है। ठीक है, अब ये फाइनल टेम्परेचर भी हम मेयर करते हैं, हम थर्मामीटर के साथ फाइनल टेम्परेचर भी मेयर करते हैं। उसके बाद हम रूल इस्तेमाल करते हैं बेटा, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय मेटल बेटा, हीट लॉस्ट बाय मेटल इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर एंड वाटर बेटा। कैलोरीमीटर और वाटर ने गेन किए। देखिए बेटा, मेटल जो हीट लूज करता है उसको हम लिखते हैं हीट लॉस्ट बाय मेटल इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन्ड बाय वाटर बेटा। अब जो मेटल पीस बेटा करता है लूज, वो एम सी बेटा मास ऑफ द मेटल, स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल और डेल्टा टी ऑफ द मेटल। ये मैंने यहाँ पे बेटा इसका फार्मूला कर दिया है।
देखिए डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है, सी डेल्टा टी के बराबर होता है। तो आप देखिए बेटा, अगर मेटल ने लूज किया है तो मास ऑफ द मेटल और डेल्टा टी ऑफ द मेटल इज इक्वल टू बेटा मास ऑफ द कैलोरीमीटर स्पेसिफिक हीट ऑफ द कैलोरीमीटर चेंज प्लस हो जाएगा मास ऑफ द वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर डेल्टा टी ऑफ द वाटर। ठीक है, अब आप इसको फर्दर लिख सकते हैं बेटा, मास ऑफ द मेटल बेटा इस मेटल वाटर की टेम्परेचर, मेटल की टेम्परेचर बेटा, मेटल का इनिशियल टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा, और फाइनल टेम्परेचर क्या होता है, कम, क्योंकि हीट लूज कौन करता है, मेटल, तो उसका जाहिर है टेम्परेचर पहले ज्यादा होगा और बाद में क्या हो जाएगा, कम। तो आप लिखोगे बेटा कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ मेटल माइनस फाइनल टेम्परेचर ऑफ मेटल, बड़े टेम्परेचर से छोटे टेम्परेचर को आप क्या करोगे, माइनस करो। इसमें आप ये, क्योंकि अगर आप फाइनल से इनिशियल को माइनस करोगे तो जवाब किस में आ जाएगा, माइनस से बचने के लिए करते, इज इक्वल टू मास ऑफ द कैलोरी स्पेसिफिक हीट। अब देखिए कैलोरीमीटर का टेम्परेचर बढ़ा है तो इसका C माइनस हम करेंगे इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर, प्लस हम करेंगे बेटा मास ऑफ द वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर, वाटर के अंदर भी यही हुआ है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द वाटर। क्योंकि बेटा कैलोरीमीटर और वाटर का टेम्परेचर बढ़ा है, फाइनल से इनिशियल माइनस करेंगे, और इस मेटल पीस का क्या टेम्परेचर कम हुआ है तो इनिशियल से किसको माइनस करेंगे, फाइनल को। अब इसके फार्मूले के ऊपर इंशाल्लाह कल क्वेश्चंस करेंगे, अब आप जा सकते हैं। ठीक है।